जंकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थी। इसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटके हुए इंसान है जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में जलेंगे। जबकि शीश ने इसे जो कुछ बताया, इससे लग रहा था कि भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं जो अपने बनाने वाले को भूलकर अपने अलग अलग खुदा बनाए बैठे हैं। शीश का अंदाज और इसकी हर बात जंकी के दिल को छू लेती थी। वो कई माह सोचती रही और फिर एक रात इसने शीश से कहा कि वो इसे भी मुसलमान कर दे। शीश ये सुनकर हैरान और खुश हुआ था। इसने जंकी से कहा कि वो जैसे कहता है वहीं दोहराती रहे। शीश ने इसे कलमा पढ़ाया और इसका तर्जमा। जंकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ अदा करने की कोशिश करती रही। कलमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर न जाने इसे क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रो दी। शीश इसे देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि ये गम के नहीं, खुशी के आंसू है, ज़िंदगी के मकसद और मंजिल को पाने की खुशी। लगातार कई रातों की कोशिश के बाद जंकी कलमा सीख गई थी। शीश ने इसका नाम रानी रखा था। एक दो बार जंकी के माँ बाप ने इसे रात को बेल के पास खड़ी होकर बातें करते देखा, मगर इन्हें शीश नज़र नहीं आता था। इसलिए वो समझते कि इनकी बेटी बेल या पौधों से बातें कर रही है। इनके पूछने पर जंकी भी यही कहती कि मैं तो रात की रानी से बात कर रही हूँ। भला पौधों भी किसी से बात करते हैं। वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़ते। जंकी खुश थी कि इसका राज किसी को मालूम नहीं हो सका, मगर ये इसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया था कि जंकी रोज़ रात को किसी से बातें करती। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि जंकी किससे बात कर रही थी। ये जंकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से अपने सहन में आया तो इसे जंकी के घर से किसी की सरगोशियाँ सुनाई दी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि ये आवाज़ जंकी की ही है। इसने दीवार से ज़रा सा सर निकाल कर जंकी के घर झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को जंकी रात की रानी के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात यह थी कि अर्जुन को दूसरा वहाँ ऐसा कोई नज़र नहीं आया था जिससे जंकी बातें कर रही थी। या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बातें कर रही है। अर्जुन ने सोचा, पागल ही है जो रात के इस पैर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जंकी के बाप से ये बात की थी, इसकी लड़की रात को पौधों से बातें करती है, मगर इसे ये जानकर मज़ीद हैरानी हुई थी कि जंकी के माँ बाप ये बात जानते थे। 2-4 रातें गुजर गई। अर्जुन भूल गया कि इसने जंकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट घर आया। घर में दाखिल होते ही इसे वो बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने जंकी के घर में झांका। ये देखकर दंग रह गया कि जंकी आज भी इसी रात की तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही है। अर्जुन को हैरानी इस बात पे थी कि जंकी अटक अटक कर कोई और ही ज़बान बोल रही थी, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जंकी के घर की बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। यह वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरी होते ही रात की रानी की खुशबू के साथ वहाँ एक और दिलकश महक फैल गई। ऐन इसी लम्हे इसे अंदर से घर के किसी कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो इस दीवार के पास आकर रुक गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अर्जुन अच्छी तरह पहचानता था कि ये आवाज़ बिलाशुबा जंकी की ही थी। अर्जुन को इस बात की हैरत थी कि जंकी ने मुसलमानों की तरह सलाम क्यों और किसको किया था। अर्जुन को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया था क्योंकि देर बाद इसे जंकी की यकतरफा आवाज़ आती थी। कभी कभी वो हंस पड़ती थी। अजीब बात यह थी कि अर्जुन को दूसरी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जंकी दीवार से बात कर रही हो। वो इसी शशो पंज में था कि क्या करे। ऐन इसी लम्हे से जंकी की आवाज़ आई। इस बार जो कुछ जंकी कह रही थी इसे सुनकर अर्जुन पर जैसे बिजली आ गिरी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये मुसलमानों का कलमा है और इसने कई बार मुसलमानों को ये पढ़ते सुना था। और जहाँ तक अर्जुन ने सुना था इसके मुताबिक ये पढ़ने वाले का धर्म भ्रष्ट हो जाता था, यानी वो हिंदू नहीं रहता था। जंकी कलमा पढ़ रही थी। अर्जुन से सोचा, तो क्या वो मुसलमान हो गई? मगर क्यों और कैसे? अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि राजेश की बेटी जंकी मुसलमान हो गई है। जो भी हिंदू सुनता कानों को हाथ लगाता। जंकी के माँ बाप तक ये भी बात पहुंच गई। इसके माँ बाप सीधे साधे इंसान थे। लोगों की बातों से इन्हें लगता था कि इनकी इकलौती बेटी अब नरक में जलेगी और वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इन्होंने जंकी से कहा कि वो तो कभी घर से बाहर नहीं निकली, फिर वो कैसे मुसलमान हो गई? लोग झूठ बोल रहे हैं ना? मगर जंकी के जवाब से दम बखूदा रह गए।
नहीं माता पिता, ये सच है। झांकी ने इज़म से कहा, फिर इसे सारी बात बता दी। शीश के बारे में जानकर वो खौफज़दा हो गए। इन्हें लगा कि इनकी बोली बाली बेटी पर असेब है, जिसने इसे मुसलमान होने पर मजबूर किया है। मगर झांकी ने इन्हें यकीन दिलाया कि इस बार कोई असेब नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई है। अल्लाह जब किसी को चुन लेता है तो इंसान समेत अपनी जिस मखलूक से चाहे इसे हिदायत बख्श दे। चंद दिन बाद झांकी के समझाने और कोशिशों से इसके माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अलबत्ता इन्होंने ये बात छुपा कर रखी थी। इनका इरादा था कि जल्द यहाँ से किसी मुसलमानों के गांव में चले जाएंगे, जहाँ इन्हें किसी से कोई ख़तरा नहीं होगा, वरना वो जानते थे कि यहाँ लोग इनको अब चैन से नहीं रहने देंगे। चंद दिन बाद एक रात झांकी और इसके माँ बाप खाना खा कर जैसे अपने कमरों में गए, दीवार फलांग कर 7 नकाबपोश इस घर में आ गए। 3 सेन में पहरा देते रहे, बाकी झांकी के कमरे में चले गए। इनके हाथों में मौजूद हथियार इनके ख़तरनाक इरादों का पता दे रहे थे। झांकी अभी लेटी ही थी कि इसे बाहर आहट सुनाई दी। शीश आज इतनी जल्दी आ गया, इसने मुस्कुरा कर सोचा और जल्दी से चारपाई से उतर कर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसी लम्हे कमरे में कई नकाबपोश दाखिल हुए और झांकी के कुछ बोलने से पहले ही इसे दबोच लिया। एक ने अपना हाथ सख्ती से झांकी के मुंह पर रख दिया। इनमें से एक ने अपने मुंह से नकाब उतारा तो झांकी चौंक पड़ी। ये इनका पड़ोसी अर्जुन था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बर्छी झांकी के पेट में घोंप दी। मुंह पे हाथ होने की वजह से चीख झांकी के मुंह में घुट कर रह गई। इसने 2-3 बार और किए और फिर इसे छोड़कर खामोशी से निकल गए। दूसरे कमरे में मौजूद झांकी के माँ बाप को इल्म ही ना हो सका कि इनकी इकलौती बेटी किसी के तसव्वुर की बीच चढ़ गई है। झांकी बेहोश हो गई थी। इसके जिस्म से निकलने वाला खून ज़मीन को पाक कर रहा था। शीश अपने वक़्त पे आया था। झांकी के घर में दाखिल होते ही इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। इसकी एहसास नाक ने हवा में खून की महक महसूस कर ली थी। वो सीधा झांकी के कमरे की तरफ गया। अंदर का मंजर इसको लर्जा देने के लिए काफ़ी था। रानी शीश अपने पूरी कुव्वत से चलाया और तेज़ी से झांकी के करीब गया, मगर इसे बहुत देर हो चुकी थी। वो हलक पाड़ कर रोया और इसकी आवाज़ सिवाय इसके और कोई नहीं सुन सकता था। शीश ने ही झांकी के माँ बाप को जगाया था। फिर वो वहाँ से चला गया। वहाँ का मंजर इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगले दिन सुबह इस गांव में मेला सा लगा हुआ था। दूर और करीब के मुसलमान झांकी का जनाजा पढ़ने आए थे। सबका यही कहना था कि सुबह इन्होंने सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोगों के काफ़िले की सूरत में इस तरफ आते देखा। इन्होंने ही बताया कि फ़लाँ जगह एक लड़की फौत हो गई है। जो कोई भी जनाजा पढ़ेगा वो खुशकिस्मत होगा। हम भी सादत समझ कर चले आए। झांकी को इसके घर में ही इसकी पसंदीदा देर रात की रानी के करीब दफना दिया गया। इसी रात गांव के 7 घरों से औरतों के बयान आने की आवाज़ें आई। इनमें से एक घर अर्जुन का भी था। मालूम करने पर पता चला कि किसी ने अर्जुन समेत गांव के 7 आदमियों को ज़िंदा जला दिया है। ये वो सब लोग थे जो इस रात झांकी के घर घुसे थे, और इसको मारने वाला कोई और नहीं, रानी का दोस्त और रात की रानी का दोस्त शीश ही था। फिर हर रात ये होने लगा कि रात जैसे ही गहरी होती, झांकी के घर से रात की रानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती और साथ ही बयान की आवाज़ें भी। कुछ अर्सा बाद रात की रानी की बेल सूख गई, मगर खुशबू फिर भी आती रही। कहने वाले कहते हैं ये खुशबू रात की रानी यानी झांकी की कब्र से आती थी, और बैन की आवाज़ें इन लोगों की रूहों की है जिन्होंने झांकी को मारा था।